वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर 15 इज़ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसको आईओ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आईओ साइकोलॉजी, वर्क, हिस्टोरिकल मीनिंग, वोकेशन, नेचर ऑफ वर्क सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स टाइप्स। आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, दैन वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग मेथड्स एंड मॉडर्न अप्रोचेज, एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क एफिशिएंसी। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप जो है ना वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फैमिली है, चाहे होम है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप क्या होता है उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बनते हैं ना वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ वर्क परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब ये वर्क परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे तो अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। इस तरह के ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन ख़ुद भी बनाती है और ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो ग्रुप कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, ये एक तरह की वैल्यूज़, नॉर्म्स और इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ठीक है। अब आप देखें आपके ग्रुप में वही लोग रहते हैं जो आपके मजाज के मुताबिक होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर आप भी फॉलो करते हैं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो आप कभी भी ऐसे इंसान के साथ ग्रुप नहीं बना सकते जो रूल्स को फॉलो करता है। तो कहने का मकसद क्या है कि हम उन लोगों के साथ अपना ग्रुप बनाते हैं जो हमारे साथ और जिनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं, हम इजीली चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे को वर्क में हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फोर्स। हेंस ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फोर्स ऑपरेटिंग विद इन ग्रुप्स। ग्रुप डायनेमिक कंसर्न होती है इंटरेक्शन एंड फोर्सेस बिटवीन ग्रुप मेंबर्स इन सोशल सिचुएशंस। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप डायनेमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग ग्रुप में रहते हुए एक साथ काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और किस तरह से एक दूसरे पे वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और फिर सोशल सिचुएशंस में ये लोग या ये ग्रुप्स किस तरह से मिलके काम करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स आल्सो रेफर्स टू द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स जितने भी होते हैं उनके जब नेचर को हम स्टडी करते हैं तो वो ग्रुप डायनेमिक्स कहलाया जाता है। इन शॉर्ट ग्रुप डायनेमिक्स की डेफिनेशन ये है कि ग्रुप डायनेमिक्स इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप्स। मीन्स ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोग फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग इसमें होते हैं। कर्ट लेविन जो कि जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उसका कहना है कि ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है कि ग्रुप्स में और इंडिविजुअल किस तरह से किसी भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस जो होती है उसको एक्ट और रिएक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो उसका रोते रहते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। नेक्स्ट इज़ वाई ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से ग्रुप्स बनते हैं। तो अब हम वो रीजंस देख लेते हैं जिनकी बेस पे ग्रुप्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोम्पिंक्विटी, स्पेशियल जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, कि जो लोग एक दूसरे के नियर होते हैं जियोग्राफिकली, लोकेशन वाइज, तो वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग एक ही हॉस्टल में रह रहे होते हैं, एक ही रूम में रह रहे होते हैं, वो ग्रुप्स बन जाते हैं। आपके वो फ्रेंड्स जो कि क्लासरूम में या ऑफिस में आपके डेस्क के करीब बैठते हैं या साथ वाले डेस्क पे बैठते हैं, वो आप उनके साथ एक ग्रुप बना लेते हो। और उसके अलावा वो लोग जो कि आपको पसंद होते हैं उनके साथ भी आप ग्रुप बना लेते हो। तो सिचुएशंस जो हैं वो वेरी करती हैं। नेक्स्ट इज़ कॉमन एक्टिविटीज़, इंटरेक्शंस, सेंटिमेंट्स। जिन लोगों की कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का सेम गोल हो, जिस तरह आजकल आप देखें
तो हाइकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जिनको हाइकिंग वगैरह बहुत पसंद होती है, तो वो उस हाइकिंग का या उस हाइकिंग ग्रुप का परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। इसी तरह अगर कुछ मेंबर्स हैं, उनको वॉलंटियर काम करने का शौक है, तो वो उन ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट बन जाएँगे, जो वॉलंटियर काम करती हैं, ठीक है? इस तरह से थैलेसीमिया है, जहाँ पे ब्लड वगैरह डोनेट किया जाता है, तो जिन लोगों को ब्लड डोनेशन से या ह्यूमैनिटी से लव होगा, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएँगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट जिनकी कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरैक्शंस होते हैं और सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स होती हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो एक जैसे ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बैलेंस थ्योरी, सिमिलर आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स। जिन लोगों के सिमिलर आइडियाज़ होते हैं, सेम आइडिया पे वो वर्क करना चाहते हैं, वो एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर काम करते हैं। वो रिलीजन भी हो सकता है, लाइफ़स्टाइल्स भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी बेस करती है रिवॉर्ड, कॉस्ट, आउटकम्स ऑफ इंटरैक्शन पे, ठीक है? अब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं और इन रिटर्न हमें रिवॉर्ड दिया जाता है या हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो एज़ अ रिज़ल्ट हमें इंसेंटिव, रिवॉर्ड या बोनस प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम उस बंदे के साथ ग्रुप बना लेते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि मैं और अच्छा काम करूँगा तो मुझे और ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल नीड्स। अब इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है। तो जब सोशल एनिमल है तो इट्स मीन सोसाइटी में वो रहना पसंद करता है, अपने एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों से फ्रेंडशिप करता है, नए-नए दोस्त बनाता है, नई-नई जगह विज़िट करता है और उसका पर्पस क्या होता है कि वो अकेला खड़ा नहीं होता फिर, जब वो ग्रुप बन जाता है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लोगों को जॉइन कर लेता है, तो फिर वो एक तरह से सिक्योर हो जाता है। वो स्ट्रॉन्गर फ़ील करता है, सेल्फ डाउट्स नहीं होते उसको और किसी तरह का उसको कोई थ्रेट नहीं होता। अब पढ़ते हैं कि स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो फॉर्मिंग है। फॉर्मिंग में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है, ग्रुप के पर्पस, स्ट्रक्चर और लीडरशिप के बारे में नहीं पता होता, बल्कि आप ये समझ लें कि वो टेस्टिंग स्टेज होती है, जिसमें एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को फाइंड आउट किया जा रहा होता है, ठीक है? और ये स्टेज तब कंप्लीट होती है जब इंडिविजुअल खुद को उस ग्रुप का पार्ट समझ लेता है। जब इंडिविजुअल खुद को ग्रुप का पार्ट समझ लेता है तो ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जिसको स्टॉर्मिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि उस ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा, लीड कौन करेगा। आपको पता है ना बहुत से लोग होते हैं उनको लीडर बनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब कोई भी ग्रुप बना है उसमें 2 लोग लीडर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सेम ग्रुप के जब 2 मेंबर्स के दरमियान में लीडर बनने पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो जाता है तो एक प्रॉपर हायरार्की बन जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसको नॉर्मिंग कहा जाता है। नॉर्मिंग वो स्टेज होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कोहेसिवनेस स्टार्ट हो जाती है और कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसके बाद जब ये सब स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आती है टास्क परफॉर्मेंस के बाद बारी, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है जब पूरी एक हायरार्की बन गई है तो ये हायरार्की तभी बनती है क्योंकि किसी टास्क पे काम करना होता है। अब यहाँ पे मेंबर्स की एनर्जी जो है ना गेटिंग टू नो अंडरस्टैंड ईच अदर से परफॉर्मिंग द टास्क पे चली जाती है। फिर सारे मेंबर्स जो हैं वो टास्क की तरफ चले जाते हैं, टास्क को परफॉर्म करने की तरफ अपनी एनर्जी लगा देते हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको एडजॉर्निंग कहा जाता है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे ग्रुप जो है वो डिसॉल्व होने लगता है, डिसॉल्व होने की तरफ जाता है, स्कैटर होता है, डिस्ट्रॉय होता है या फिर जो लिमिटेड टास्क होते हैं ना, टेम्परेरी कमिटीज़ होती हैं जहाँ पे उनके ऑब्वियसली टास्क भी लिमिटेड होते हैं। तो जब टास्क लिमिटेड होते हैं, टास्क ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो ग्रुप जो हैं वो डिसबैंडमेंट हो जाते हैं यानी डिसॉल्व हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी क्या होती है कि जो एक्टिविटीज़ चल रही होती है ना उनको रैप अप करना होता है क्योंकि वो एंड होने वाली होती हैं। अब यहाँ पे मेंबर का रिस्पॉन्स जो है ना वो वेरी करता है। कुछ लोग जो है वो ऑब्वियसली जब एक्टिविटीज़ एंड हो रही होती हैं, ग्रुप डिसॉल्व होने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो इस बात पे खुश होते हैं कि उन्होंने टास्क जो है वो अच्छे से अकम्प्लिश कर लिया, अचीव कर लिया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं कि अब हमारा ग्रुप एंड हो जाएगा। तो ड्यूरिंग वर्क जो उन्होंने ग्रुप लाइफ़ बनाई होती है जिसमें वो सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, कोऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो उनकी एक तरह से अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो उनको लेके वो डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे।